नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल की आज कहानी वाचन में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ। इन कहानियों में मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े अच्छे कहानियाँ लिखने का प्रयास किया है। उन्हीं को मैं सुनाने जा रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी फसल का आधा भाग। हुआ यूं कि एक बार सूबेदार, उसका एक खुशामदी काजी और मुल्ला बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी सूबेदार ने शराब के नशे में अपने खुशामदी से कहा, जाओ मुल्ला नसरुद्दीन के खेत में जो भी फसल तैयार हो उसका आधा भाग तुम्हें उपहार में देता हूँ। फसल का कौन सा आधा भाग तुम्हें चाहिए, यह तुम पहले से काजी को बता देना और काजी से लिखित आदेश ले लेना, ऐसा सूबेदार ने कहा। मुल्ला यह सब सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, भला कहाँ का न्याय है यह? खेत मेरा, मेहनत मैं करूं और फसल का आधा भाग इस खुशामदी को दे दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सूबेदार नशे में था, इसलिए मुल्ला ने सूबेदार से कोई दलील नहीं की। खुशामदी बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद वह काजी के पास पहुंचा और काजी से कहने लगा, मुल्ला के खेत में फसल तैयार हो गई है। फसल का आधा भाग लेने का आदेश आप मुझे लिखकर दीजिए। काजी ने कहा, बताओ तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? जमीन के ऊपर का भाग या जमीन के नीचे का भाग? खुशामदी चालाक था। उसने तुरंत जवाब दिया, खेत में जमीन के ऊपर का भाग। काजी ने उसी प्रकार का आदेश लिख दिया। आदेश की दूसरी नकल मुल्ला को भिजवा दी। खुशामदी मुल्ला के पास पहुंचा। उसने मुल्ला को काजी का आदेश दिखाया। आदेश में लिखा था, आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के ऊपर का भाग इस आदमी को दे दिया जाए। उस वर्ष मुल्ला ने खेत में प्याज बोया था। प्याज जमीन के अंदर होती है, इसलिए खुशामदी को जमीन के ऊपर के भागों में से कुछ भी नहीं मिला। दूसरे वर्ष खुशामदी ने काजी से मुल्ला के खेत में तैयार होने वाली फसल के जमीन के नीचे के भाग को मांगा। काजी ने उस प्रकार का आदेश लिख दिया कि इनको नीचे वाला भाग दिया जाए और आदेश की नकल मुल्ला को भिजवा दी। अब फसल तैयार होने पर खुशामदी मुल्ला के पास पहुंचा और मुल्ला को काजी का आदेश दिखाया। इस बार आदेश में लिखा था, आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के नीचे का भाग इस आदमी को दिया जाए। इस बार मुल्ला ने खेत में गेहूं बोए थे। गेहूं तो जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए खुशामदी को इस बार भी कुछ नहीं मिला। अपने दोनों हाथ उठाकर मुल्ला बोले, वाह खुदा, वाह तेरा इंसाफ, कितना अच्छा इंसाफ किया मेरे साथ कि एक खुशामदी व्यक्ति सूबेदार के कहने से मेरा फसल खेतों का लूटने आया था, पर वह नहीं कर पाया। तो ये खुदा की ही रहमत है, आपका ही ये इंसाफ है कि उस खुशामदी व्यक्ति को कुछ नहीं मिला। बस इतनी सी थी ये कहानी। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ पुनः मिलते हैं।